आज हम क्लास 10th का टॉपिक लेकर आए हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को किस तरह हल किया जाता है। तो ये इस तरह के सवाल आपके क्लास 11 में भी है, तो अब क्लास 10th के अंदर भी आ गया, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो ये किस तरह सॉल्व होगा, तो बच्चों देखें ये जो दरमियान में है ये मल्टीप्लाई है, डॉट है, ये इसको इशारिया नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आपने ये जो दो है ना, इसके ऊपर जो आपका वेरिएबल है इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, जिसके ऊपर वेरिएबल हो, पावर वेरिएबल के अंदर हो। तो आपने इसे दो हिस्सों में, बेस को दो अलग अलग हिस्सों में कर देना, यानी कि इस तरह देखो 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, यानी अलग अलग बेस पे लिख लेना है 2x को और 1 को, माइनस 9 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 की पावर 1 नहीं होता है, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 8, साथ आएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 2 का पुट करना है, 2 की पावर x को आपने कोई पुट कर लें x के अलावा, मैं यहाँ पे y से पुट कर देता हूँ 2 की पावर x को। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये 2 की पावर x हो जाएगा, ये 2 की पावर y स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका x है 2 की पावर x है वहाँ पे आपने y पुट कर देना है, जहाँ आपका 2 की पावर 2x है वहाँ पे आपने y स्क्वायर पुट कर देना है। तो इधर आ जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9, ये 2 की पावर x है, ये y हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको आप तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं, इसको आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से करता हूँ जो जल्दी हो जाएगा। तो बच्चे देखो फैक्टराइजेशन का तरीका दोबारा समझ लें, 8 को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 एक 8 आ गया। अब आपने सोचना है कि 8 जो है किस किस के टेबल में आता है 8। तो देखो बच्चों 8 आता है, एक 8 8 होता है, 8 एक 8 होता है, 4 2 8 होता है, तो 2 4 8 होता है, ये 8 का आपके पेयर है। तो हमने साथ 9 बनाना है, तो 9 हमारा इन दो पेयर के साथ से बनेगा, इसके साथ 9 आपका नहीं बनता। अगर मैं 8 के साथ 1 जमा करूँ तो ये हमारा 9 हो जाता है। कैसे होगा, -1 और -8 माइनस का 9 आ गया। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें -1 और -8 को, ये +8 आपका आ जाता है। देखो बच्चे -9 ही बन गया और 8 भी बन गया, तो हमारा फैक्टर होगा -8 और -1। तो देखें बच्चों इधर 8 स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इजकल टू 0। तो अब इधर से आपका कॉमन निकल रहा है 8y, अंदर बच गया y माइनस 1, इधर से -1 कॉमन निकालने, अंदर y माइनस 1 बच गया। तो बच्चे देखो अब आपने क्या करना है कि 8y माइनस 1 आ गया, ये आपका कॉमन निकल आया, y माइनस 1 आ गया इजकल टू 0 आ गया। अब आपने क्या करना है इधर कि y माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर लेना है और 8y माइनस 1 को भी आपने 0 के बराबर पुट कर लेना है। -1 इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, 8y माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 8 इसके नीचे आ जाएगा, 1/8 आ गया y की वैल्यू। अब बच्चों आगे आपने क्या करना है, जहाँ आपने जो y पुट किया था स्टार्ट में, y हमने क्या पुट किया है 2 की पावर x, अब आपने यहाँ पे 2 की पावर x लिख देना है 1। अब हमने बच्चों x की पावर फाइंड करनी है, हमने यहाँ पे 2 है तो इधर भी हमने आपने बेस 2 बनाना है। तो कैसे बनाना है, इधर देखें 2 की पावर 0 आपका 1 होता है, 3 की पावर 0 आपका 1 होता है, आपने 1 को 2 की पावर 0 लिख लेना है, यहाँ पे 0 हो गया, बेस बराबर होगी तो पावर इसकी बराबर होगी x इक्वल टू 0, यानी दोनों बेस आपकी बराबर हो गई हैं, तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब इधर भी आपने क्या लिखना है 2 की पावर x, तो 8 आपका क्या आता है 2 की पावर 3 8 आपका, तो 3 आप पावर ऊपर लेकर जाएँ -3 हो गया। देखो यहाँ पे भी आपकी बेस बराबर हो गई है, तो ये आप x इक्वल टू -3 आपका आंसर आ गया। अब हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का एक दूसरा सवाल लेते हैं जो 1.3 एक्सरसाइज का आपका। तो बच्चों देखिए सेम एज इट इज़ पिछले सवाल की तरह करना है, इस बेस को भी दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना है। 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई पढ़ना है 3 की पावर 2 यानी 2x और 2 अलग अलग बेस पे लिख लेना है, और 2 की पावर 3x माइनस 3, 3 की पावर 2 होता है 9 3 की पावर 2x आ गया -3। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, जहाँ पे 3 पावर x है अब आपने पुट करना है, पुट 3 की पावर x आपने y पुट करना है, दोनों तरफ स्केयर लेंगे 2x y स्केयर हो जाएगा, तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन आ गई। तो जहाँ 3x है वहाँ पे y पुट कर देना है, जहाँ पे 3 की पावर 2x है वहाँ अपने y स्केयर पुट कर देना है। इधर आप पुट करें 9y स्केयर हो गया बराबर है, इधर 12 आ गया, 3 की पावर x होता है y आ गया -3। अब आप सारी इक्वेशन एक साइड पे लेकर आ जाएं, सारी वैल्यू, ये इधर आएगा तो -12y हो जाएगा, इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब आप देखें गौर से, यहाँ पे आपका 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकालें, इधर आएगा 3y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 जब उधर जाएगा तो ये आपका 3 आपका 0 हो जाएगा, इस साइड पर जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई है 3y² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन के जरिए भी कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन के जरिए करता हूँ। तो देखिए बच्चों कि 3 कम 3, अब आपने 3 आपको पता है 3 आपने 3 भी बनाना है और 4 भी बनाना है, तो आपको पता है 3 किस टेबल में आता है, एक ही पेयर बनता है 3 1 3, तो आपने -4 बनाना है। तो -4 कैसे बनेगा, अगर आप -3 करेंगे और -1 करेंगे तो आपका ये -4 आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका +3 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप पुट करें 3y², 4 को तोड़ें 3y माइनस y आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक के जरिए भी करके आपको दिखाएंगे। तो 3y आपको यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर y-1 बच गया, इधर से -1 कॉमन आ गया, अंदर y-1 इक्वल टू 0 आ गया। 3y-1 आ गया और y-1 आपका कॉमन आ गया। तो अब आपने इसे दो हिस्सों में तोड़ लेना है, 3y-1 इक्वल टू 0, y-1 इक्वल टू 0, y की मत आ गई 1 आ गई और -1 हो जाएगा 1 आ जाएगा और ये आपका आ गया 1/3। तो आपने जो y की सब्स्टिट्यूशन लगाई थी वो 3x थी, तो इधर आ जाएगा 3x, दोबारा आपकी सब्स्टिट्यूशन लगी तो ये 3 ऊपर लेके जाए तो ये -1 हो जाएगा, +1 पावर होती है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। दोनों बेस एक जैसी होगी, बेस बराबर हो जाए तो पावर इसकी आपकी बराबर हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया इसका। क्लियर। अब इधर आए, इधर भी आप 3x लिखें क्योंकि हमारी y सब्स्टिट्यूशन 3x थी, तो इधर आप 1 को आप लिखेंगे 3 जिस तरह पिछले मैंने 2 लिखा था। अब 3 आप कट जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन। अब हम इसको, मैंने कहा था कि हमने फैक्टराइजेशन के जरिए किया है, आप इसे क्वाड्रेटिक के जरिए भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अगेन देखें 3y², जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं समझ लगी वो इसको क्वाड्रेटिक के जरिए भी कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे y की शक्ल में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, y बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a, क्योंकि हमारा अब सारा वेरिएबल y है आपका, तो y की फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे y² के साथ वैल्यू आपकी a होती है और y के साथ वाली आपकी वैल्यू b होती है और कांस्टेंट आपका 1 है। तो आप ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट करें बच्चों, यहाँ b की वैल्यू -4 है तो -4 आ गया, इधर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b² है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, आगे 4a आपका 3 है, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद c की कीमत आपकी 1 है, 1 पुट कर देंगे ओवर 2a, तो a आपका यहाँ पे क्या है बच्चे 3। ठीक है बच्चों। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 4 3 12, 4 3 12 और 2 3 6 हो गया। y इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 12 निकाले 4 आ गया, 4 का आपका जैसे आपका 16 आ गया और 2 आ गया, सॉरी 16 में से 12 निकाले 4 का अंडर रूट आपका 2 आ गया। तो अब आप इसे एक बार प्लस में लिख लें, एक बार इसे माइनस में लिख लें, यानी y 4 + 2 और 6 और y 4 - 2 इक्वल टू 6। तो बच्चों देखें 4 + 2 6 हो गया, 6 से 6 कट के आपका 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 4 में से 2 निकालें आपका 2 आ जाएगा, तो 6 2 1 2 2 3, तो y इक्वल टू 1/3 आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इधर देखें हमारा फैक्टराइजेशन के जरिए भी वही आंसर आया था कि 1/3 आया था और 1 आया था। तो आपको जो इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इसका लास्ट सवाल करते हैं। तो ये भी बड़ा आसान है, इसको भी आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। 2x + 16 और ये माइनस पावर है, इसको प्लस बनाने के लिए आप नीचे ले जाएं। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर ले 2x, अगर वो नहीं करना तो 2x आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे पुट 2x = y, ठीक हो गया। तो जहाँ जहाँ 2x है आपने y पुट कर देना है। इधर आपका y आ जाएगा +64 और y -20 = 0। अब नीचे से आपने y ख़त्म करना है, आप क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 के साथ भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये y का स्क्वायर आ गया, y से y कट गया,
64 आ गया माइनस 20y और ये 0 हो जाएगा। अब इसे आप तरतीब से लिख लें, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 मेथड हैं सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसके बाद फैक्टराइजेशन है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर है। जैसे आप सॉल्व कर लें तो सबसे ज़्यादा आसान जो है वो क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम इसे फैक्टराइजेशन के जरिए करें क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन भी आनी चाहिए, तो उससे आपने भागना नहीं है फैक्टराइजेशन से। तो देखें 64 है, आपने बताना है 64 किस किस के टेबल में आता है। एक तो आपको पता है 4 16 64 होता है, 16 4 64 होता है, उसके बाद 8 8 64 होता है, 64 1 64 1 होता है, उसके बाद 32 दूने 64 होता है, 2 64। तो आपने वो पेयर लेना है जिसके साथ आपका 64 भी बने, साथ 20 भी बने, तो 20 भी आपका बने, ये 20 बनाना है, आपने वो पेयर सेलेक्ट करना है। तो आपके ये 2 पेयर हैं, कोई एक पेयर में से, बाकी आपके पेयर ये इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि इससे 20 आपका नहीं बनता। 16 4 उठा लें तो आप -16 करें -4 करें, आपका -20 बन गया। तो -20 जब बनेगा, देखें ये -20 बन गया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को -16 ज़रा -4 को, तो ये +64 बन गया। तो आपके ये 2 पेयर बन गए -16y -4y प्लस 64 इक्वल टू 0। जिस बच्चे को अभी भी ये ना समझ लगे तो वीडियो बाहर बैक करके देख सकता है। सारे सवालों के अंदर मैंने इसको फैक्टराइजेशन के जरिए भी किया है, तो आप कोशिश करें इससे करें। अगर इससे नहीं आता तो क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं। y यहाँ से कॉमन आ गया, y -16 हो गया, -4 कॉमन आएगा यहाँ से 4, तो अंदर y माइनस का अलामा चेंज कर देगा, तो ये 16 आ गया 4 4। तो अब y -4 आ गया, तो ये कॉमन आ गया आपका y -16। तो अब आपने y -4 को 0 के बराबर रख देना है और y -16 को भी आपने 0 के बराबर कर देना है। y की पावर y -4 हो जाएगा +4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो +16 हो जाएगा। तो अब आपने जो पुट किया था स्टार्ट में y को, वो आपने क्या पुट किया था 2 की पावर x, ये आपने पुट किया था y को। तो 2 की पावर x लिखें बराबर है 4। तो आप देखें 2 की पावर x, इसको 2 के बेस में लेके आए, 2 की पावर 4 होता है 2 की पावर 2 स्क्वायर, यानी कि अब देखें बेस बराबर हो गई है, तो x इक्वल टू आपका 2 हो गया। क्लियर। इसी तरह आप इधर भी 2 की पावर x लिखें क्योंकि हमने y को 2 की पावर x सब्स्टिट्यूट किया गया था स्टार्ट में। तो 4 क्या आता है 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 आते हैं। अगर ना समझ लें इस तरह कर लें, 2 8 16, 2 4 2 2 और 2 एकम 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया। तो बेस आपकी बराबर होगी, ये बेसिस बराबर होगी तो पावर भी आपकी बराबर होगी, x इक्वल टू 4 आ गया आपका। तो बच्चों ये आपका सवाल हल हो गया। अगर इससे आप इस तरह कर लें ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक आपके पास है ही है। ठीक है।